अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। तो सेक्शन 230 है क्वाइन डिफाइन या सिक्का की परिभाषा। धन के रूप में उपयोग लाई जा रही राज्य शक्ति द्वारा स्टाम्पित या प्रचालित भारतीय सिक्के चाहे अब उपयोग बंद हो गया हो। मतलब ये है, कहा जा रहा है कि धन के रूप में जो उपयोग में लाया जा रहा है, जिसको राज्य शक्ति कहने का मतलब है जो संप्रभु राज्य का जो सरकार है उसके द्वारा स्टाम्पित या प्रचालित किया गया हो, जो धातु से बना हो। सिक्के का मतलब धातु से जो बना हो वो सिक्का कहलाएगा, है ना। और भारतीय सिक्का कौन कहलाएगा? उपरोक्ता। उपरोक्ता कहने का मतलब जिसको धन के रूप में उपयोग में लाई जा रहा हो और जो राज्य शक्ति द्वारा उसको स्टाम्पित या प्रचालित धातु द्वारा बनाया गया हो, तो वो सब कहलाएगा, चाहे अब उपयोग बंद हो गया हो, है ना। यद्यपि वो बंद हो गया हो उपयोग, तो वो सिक्का है कहलाएगा। अब बोला जा रहा है कौन सिक्का है कौन नहीं है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए, कौड़ियाँ सिक्का नहीं है। बी, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े सिक्का नहीं है। सी, पदक सिक्का नहीं है। डी, कंपनी का रुपया सिक्का है। ई, फर्रुखाबाद रुपया सिक्का है। 2 सिक्का है, 3 नहीं है। अब देखते हैं हम सेक्शन 231 काउंटरफिटिंग क्वाइन, सिक्के का कूटकरण। यदि कोई जानते हुए सिक्के का कूटकरण करेगा या कोई कूटकरण के कोई भी प्रक्रिया में भाग लेगा, मतलब शुरुआत का ये थोड़ा सा काम कर लेगा या फिर बीच का कोई करने में सहयोग करेगा, कुछ भी कर रहा है इस प्रक्रिया में, तो भी अपराध कहलाएगा। और ऐसे करने वाले को 7 वर्ष आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। और यदि असली सिक्के से भिन्न सिक्का बनाता है जो कि प्रवंचन के लिए है, तो अपराध कहलाएगा। और ये ऐसा करना जो है अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है। फर्स्ट क्लास सुनेगा इसको। उसके बाद है सेक्शन 232 काउंटरफिटिंग इंडियन क्वाइन, भारतीय सिक्के का कूटकरण। ऊपर तो है जो कोई भी देश का कूटकरण किया जा रहा है। अब यदि भारतीय सिक्के का ऐसा कूटकरण किया जाता है, जानते हुए कूटकरण कर रहा है या कोई प्रक्रिया में वो कोई आदमी भाग ले रहा है बीच में चाहे शुरू में, तो अपराध है। और ऐसे भारतीय सिक्के का कर रहा है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, आरएस कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना होगा। और ऐसा अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है। सेशन जज इसको सुनेगा क्योंकि आजीवन वाला बात है। उसके बाद सेक्शन 233 मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफिटिंग क्वाइन, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। तो मशीन वगैरह कोई बना रहा है या बेच रहा है या कोई प्रिंटर मशीन, ये सब इसी सिक्का बनाने के उद्देश्य से, है ना। तो जो बनाएगा या मशीन को सुधारेगा या प्रक्रिया के कोई भाग में भाग लेगा या खरीदेगा या बेचेगा, तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास, साथ में जुर्माना होगा, है ना। ये जो काम कूटकरण का काम अभी कोई भी सिक्के के बारे में चल रहा है, भारतीय नहीं है, तो उसको ये जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है। फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 234 मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। तो उपरोक्त में जो भी है उसको बेचिए वाला जो है ना, बनाएगा, सुधारेगा, प्रक्रिया के भाग में लेगा, खरीदेगा, बेचेगा। तो ऐसा यदि कोई करेगा भारतीय सिक्के को, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है। सेशन जज इसको सुनेगा। सेक्शन 235 पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। मतलब सिक्के के कूटकरण करना है तो उसके उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे अपने पास रखे रहना और पकड़ा जाना वो सब चीज़ को। तो जो पकड़ा जाएगा, बना भले नहीं रहा है लेकिन उपकरण है,
उद्देश्य उसका कुटकरण था। तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा। और यदि वो भारतीय सिक्के के लिए ऐसा ऊपर वाला जो अपराध करेगा, रखे रहेगा मशीन वगैरह, तो उसको 10 वर्ष आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। उसके बाद है सेक्शन 236, अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। भारत के बाहर सिक्के के कुटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, मतलब बाहर में सिक्का बनाया जाएगा लेकिन उसका जो दुष्प्रेरण भारत में किया जा रहा है। तो यदि कोई भारत में रहते हुए ऐसा कर रहा है तो ये मान के चला जाएगा कि वो अपराध भी भारत में किया जा रहा है। और यह जो है अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 237, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटर फिट कॉइन। कुटकरण सिक्के का आयात या निर्यात, ये कोई भी सिक्का हो सकता है ना, भारतीय नहीं है। तो जानते हुए यदि कोई करेगा तो 3 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और यदि और ये अपराध है वो बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 238, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट्स ऑफ द इंडियन कॉइन। भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। जो भारतीय सिक्के हैं उसकी जो कूटकृति है, मतलब कहने का मतलब है फर्जी है, उसको आयात या निर्यात कोई कर रहा है तो जानते हुए कर रहा है कि ये फर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय सिक्के का करेगा तो आजीवन या 10 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना है। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 239, डिलीवरी ऑफ कॉइन पोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज़ काउंटरफिट। सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, है ना। मतलब यह है कि सिक्के का परिधान कहने का मतलब है स्वीकार करना, और जानते हुए कि वो कूटकृत है ना। मेरे पास आ रहा है, मैं जानता हूँ, कोई मुझको दे रहा है, मैं जानता हूँ ये फर्जी है और मैं ले लिया और लेके दूसरे को दे रहा हूँ, तो कूटकृत है, जानते हुए लेगा, फिर अन्य व्यक्ति को देगा या उसको लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा या देने के लिए करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल का आरएस कारावास होगा, साथ में जुर्माना होगा। ये भारतीय सिक्का नहीं है ना, कोई भी हो सकता है। और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। सेक्शन 240, डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट। उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। मतलब भारतीय सिक्का है जो हमारे पास फर्जी आ रहा है और हम जानते हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं, दूसरे को दे भी रहे हैं, तो ऐसा यदि कोई करेगा तो उसको 10 साल का आरएस कारावास होगा, साथ में जुर्माना होगा। और ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, और सेशन जज इसको सुनेगा।